इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये परेशान करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। अपनी हत्या से 21 दिन पहले अतीक ने ये बात मीडिया से कही थी, जब उन्हें साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया जा रहा था। उस वक्त अतीक को एनकाउंटर का डर था। मौत का यही खौफ अशरफ को भी 29 मार्च को था। उन्होंने कहा था कि एक अधिकारी ने मुझसे कहा है कि जेल से बाहर निकालकर तुम्हें मार दिया जाएगा। आखिर उन दोनों का डर सच साबित हुआ। अतीक और उसके भाई अशरफ को शनिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। 20 दिनों में 3 बार उन्हें हत्या की आशंका जताई और इस आशंका के बीच वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, मीडिया से भी अपनी बात को रखा। और फिर हुआ क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। अतीक और उसके भाई खलील अजीम उर्फ अशरफ की शनिवार को सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस कस्टडी में उस वक्त गोलियों से भून दिया गया जब दोनों को अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। और इस घटना ने अशरफ की वो भविष्यवाणी सच साबित कर दी जिसमें उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपनी मौत को लेकर कहा था। अशरफ ने 2 हफ्ते पहले अपनी हत्या किए जाने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने इस बारे में उन्हें धमकी दी है। 28 मार्च 2023 की रात अशरफ ने कहा था 2 हफ्ते बाद मुझे मार दिया जाएगा। अशरफ ने यह भी दावा किया था कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हें धमकी दी है कि किसी बहाने तुम्हें बाहर निकालेंगे और निपटा देंगे। इसके लगभग 2 सप्ताह के बाद 15 अप्रैल की शाम को जब अतीक और अशरफ को मेडिकल टेस्ट के लिए बाहर लाया गया तो पत्रकारों की भेष में पहुंचे 3 हमलावरों ने पुलिस की सुरक्षा में घुसकर दोनों पर गोलियां चला दी। हालांकि अस्पताल ने कह दिया था कि हमें तो इनके मेडिकल के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस कहती तो जहां पुलिस कहती वहां हम आके मेडिकल टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या ये भविष्यवाणी और ये हमला और ये मौत एक साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। 28 मार्च को जब अशरफ को जेल से बाहर लाया गया था तो उन्होंने मीडिया से एक बड़े अधिकारी के हवाले से कहा था कि किसी बहाने से 2 हफ्ते बाद तुम्हें बाहर निकालेंगे और निपटा देंगे। उसके आगे जिस पुलिस अधिकारी ने उन्हें धमकाया था उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बता सकता, मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम करने की साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्जी मामलों में आरोपी रहे हैं, इसलिए वो मेरा दर्द अच्छे से समझते हैं। ये बात अशरफ ने कही। अशरफ ने कहा था कि मेरी हत्या के बाद एक सीलबंद लिफाफा इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचाया जाएगा। उसने सवाल किया था क्या मैं माफिया दिखता हूं? मैं पिछले 3 साल से जेल में हूं, 1 बार विधायक रह चुका हूं। मैं जेल से कैसे साजिश कर सकता हूं? LIU की निगरानी में मुझसे जेल में मुलाकात होती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अतीक की सुरक्षा में हुई चूक जानबूझकर की गई या गलती थी? क्या अशरफ की सुरक्षा में हुई चूक जानबूझकर की गई या गलती थी? दरअसल शुक्रवार को यूपी पुलिस का काफिला जब अतीक को लेकर थाने से बाहर निकला था तब काफिले में 3 गाड़ियां थीं, जिसमें 2 खुली जीप और एक स्कॉर्पियो शामिल थी। जबकि शनिवार को भी अतीक और अशरफ को पुलिस जहां थाने से लेकर निकली तो काफिले में वही 3 गाड़ियां शामिल थीं, जिसमें 2 खुली जीप थी और एक स्कॉर्पियो मौजूद थी। हर दिन अतीक और अशरफ को पीछे से खुली जीप में ले जाया गया, जो उसकी सुरक्षा में चूक थी, बहुत बड़ी चूक थी। क्या यह जानबूझ के किया गया या फिर गलती से हुआ? इस जीप और स्कॉर्पियो पर कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था। जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया जा रहा था तब भी इंटेलिजेंस ने उसकी जान को खतरा बताया था। शक था कि अतीक पर हमला हो सकता है। उस वक्त बाकायदा CCTV कैमरे गाड़ी में लगाए गए थे और अतीक को बख्तर बंद गाड़ी में रखा जाता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि रिमांड के दौरान पुलिस ने अतीक की सुरक्षा बेहद कम कर दी? बख्तरबंद गाड़ी तो दूर, अतीक को खुली जीप में थाने से बाहर छापेमारी और मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाने के लिए इस्तेमाल करने लगी। ऐसे में सवाल कुछ उठते हैं, जायज़ भी है। अतीक अहमद को रिमांड पर लेने के बाद सुरक्षा कम क्यों की गई? अतीक और अशरफ की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों की गई? अतीक और अशरफ को लाने और ले जाने के लिए पीछे से खुली जीप का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या अतीक और अशरफ पर हमले का खतरा कम हो गया था? अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ पुलिस की सुरक्षा घेरे में क्यों नहीं थे? क्या पुलिस से गलती हुई या पुलिस ने जानबूझकर गलती की?